जन्नत लर्निंग की डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 लेक्चर नंबर 14 पॉइंटर C++ के लिए है। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमाती और मददगार साबित होगी। बराए मेहरबानी जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल सिताइश होगी। पॉइंटर्स सिर्फ एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। कभी कभी ऑपरेटर के एड्रेस एंड एड्रेस डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ काम करना आसान होता है, लिहाजा पॉइंटर्स के साथ काम करते वक्त हमें ऑपरेटर का एड्रेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है जो एक एम्परसेंड है यानी एंड साइन, और साथ ही साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर जो एक स्टीरैक है। आइए एक नाम के साथ शुरू करते हैं। हम एक नाम का पॉइंटर बनाते हैं। स्टैंडर्ड स्ट्रिंग नाम अपना फर्स्ट नाम असाइन करते हैं। फिर हम नाम का पॉइंटर बनाने के लिए एक पॉइंटर बनाते हैं जहां कंप्यूटर मेमोरी में नाम लोकेट करते हैं। पॉइंटर ऐसी डेटा की टाइप का होना चाहिए जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है। हम स्ट्रिंग के लिए एक पॉइंटर बनाती हैं। ये पॉइंटर भी स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। फिर टाइप करें एस्टैक जो डीरेफरेंस ऑपरेटर होगा। पॉइंटर्स के लिए नाम देने का एक आम कन्वेंशन यह है कि आप पी टाइप करें वेरिएबल का नाम, लेकिन पहले हर्फ को कैपिटल टाइप करना है। हम इस पॉइंटर को इस नाम के वेरिएबल के एड्रेस के बराबर सीट करते हैं और वहां हमारे पास एक पॉइंटर है। लिहाजा अगर हम इस पॉइंटर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट पी नाम। हमारा पॉइंटर की वैल्यू एक मेमोरी एड्रेस है जिसकी वैल्यू इस एड्रेस पर वैल्यू तक रसाई के लिए हम डीरेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। हम इस एड्रेस की वैल्यू तक रसाई हासिल कर रहे हैं जो इस पॉइंटर के अंदर महफूज है, जिसमें इस डीरेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल से नाम है। इस दिए गए एड्रेस पर जिसमें नाम है हमें इस वैल्यू तक रसाई हासिल होती है। वीडियो देखने के बाद यहाँ एक मिसाल है। कोरियर कंपनी के राइडरिया डाकिया के पास अपने इलाके में डिलीवर करने के लिए मील है। इसके पास 20 पार्सल हो सकते हैं। इस पर कंसाई का नाम होता है, लेकिन इसे पार्सल उनके मखसूस एड्रेस पर पहुंचाना होता है। पॉइंटर्स का तस्वुर तकरीबन इससे मिलता जुलता है। पॉइंटर्स को C और C++ दोनों में 3 अहम मकासद के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। लोड पर न्यू ऑब्जेक्ट एलोकेट करने के लिए, फंक्शन को दूसरे फंक्शन में मुंतकिल करने के लिए, लूप के लिए अरे या दीगर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट पर इयादा करना। पॉइंटर्स वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। कभी कभी एड्रेस ऑपरेटर के एड्रेस और डीरेफरेंस ऑपरेटर के साथ काम करना आसान हो जाता है। पॉइंटर वेरिएबल में मेमोरी एड्रेस उनकी वैल्यू के तौर पर होते हैं। आमतौर पर एक वेरिएबल बराह रास्त एक मखसूस वैल्यू पर मुश्तमिल होता है। एक पॉइंटर में वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होता है जो बदले में एक मखसूस वैल्यू पर मुश्तमिल होता है। इस मानी में एक वेरिएबल नाम बराह रास्त एक वैल्यू का हवाला देता है और एक पॉइंटर बिलवास्ता तौर पर एक वैल्यू का हवाला देता है। पॉइंटर के जरिए किसी वैल्यू का हवाला देना उन डायरेक्शन कहलाता है। पॉइंटर्स किसी भी दूसरे वेरिएबल की तरह उनको इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर पॉइंटर काउंट PTR डिक्लेरेशन के लिए INT काउंट पॉइंटर काउंट वेरिएबल काउंट पॉइंटर को INT टाइप डिक्लेयर करता है, यानी पॉइंटर टू INT वैल्यू, और इसे पढ़ा जाता है दाएं से बाएं। काउंट पॉइंटर INT का एक पॉइंटर है। इसके अलावा पिछले डिक्लेरेशन में वेरिएबल काउंट को INT करार दिया गया है, न कि पॉइंटर टू INT। डिक्लेरेशन में एस्टेरिस्क सिर्फ काउंट पॉइंटर पर लागू होता है।
हर वेरिएबल को पॉइंटर के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है, तो इससे पहले एक एस्टेरिस्क होना चाहिए। मिसाल के तौर पर डिक्लेरेशन इशारा करता है कि एक्स पॉइंटर और वाई पॉइंटर दोनों डबल वैल्यू की तरफ पॉइंटर्स हैं। जब एस्टेरिस्क एक डिक्लेरेशन में जाहिर होता है, ये ऑपरेटर नहीं है, बल्कि ये पॉइंटर है कि जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है वो एक पॉइंटर है। पॉइंटर्स को किसी भी डेटा टाइप की ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंटर डिक्लेयर किया जा सकता है। पॉइंटर्स को नल पीटीआर या मुतालिका टाइप के एड्रेस पर शुरू किया जाता है, या तो उनको डिक्लेयर किया जाता है या असाइनमेंट में। नल पीटीआर वैल्यू के साथ एक पॉइंटर पॉइंट टू नथिंग और इसे नल पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। आइंदा से जब हम नल पॉइंटर का हवाला दें तो हमारा मतलब होगा नल पीटीआर वैल्यू वाला पॉइंटर। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम सबसे आसान तरतीब देने वाला एल्गोरिथम है जो मुल्हका एलिमेंट को गलत तरतीब में होने की सूरत में बार बार स्वैप करके काम करता है। ये अक्सर सॉर्ट के तस्वुर को मुतारफ़ कराने के लिए इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पर छोटे डेटा सेट्स को सॉर्ट के लिए मौजू है। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए डेटा सेट को तरतीब देने के लिए दर्ज झैल मराहिल पर अमल करें। पहले दो एलिमेंट का मवाजना करके शुरू करें। अगर वो गलत तरतीब में हैं तो उन्हें स्वैप करें। बाएं से दाएं मुंतकिल होने वाले तमाम एलिमेंट के लिए इस अमल को जारी रखिए। पहले पास के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट आखिर में होगा। अगले पास में आखिरी एलिमेंट को छोड़ दे क्योंकि ये पहले से तरतीब दे दिया गया है और मुंदरजा बाला स्टेप को दोहराएं। दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट दूसरी आखिरी पोजीशन पर चला जाएगा। स्टेप को दोहराएं जब तक कि पूरी सफ़ को तरतीब ना दिया जाए। यह एल्गोरिथम ऑर्डर यानी तरतीब को बढ़ाने के लिए है, लेकिन मामूली तब्दीलियों के साथ इसे किसी भी मतलूबा तरतीब के लिए लागू किया जा सकता है। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम सबसे आसान तरतीब देने वाला एल्गोरिथम है जो मुल्हका एलिमेंट को गलत तरतीब में होने की सूरत में बार बार स्वैप करके काम करता है। ये अक्सर सॉर्ट के तस्वुर को मुतारफ़ कराने के लिए इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पर छोटे डेटा सेट्स को सॉर्ट के लिए मौजू है। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए डेटा सेट को तरतीब देने के लिए दर्ज झैल मराहिल पर अमल करें। पहले दो एलिमेंट का मवाजना करके शुरू करें। अगर वो गलत तरतीब में हैं तो उन्हें स्वैप करें। बाएं से दाएं मुंतकिल होने वाले तमाम एलिमेंट के लिए इस अमल को जारी रखिए। पहले पास के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट आखिर में होगा। अगले पास में आखिरी एलिमेंट को छोड़ दे क्योंकि ये पहले से तरतीब दे दिया गया है और मुंदरजा बाला स्टेप को दोहराएं। दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट दूसरी आखिरी पोजीशन पर चला जाएगा। स्टेप को दोहराएं जब तक कि पूरी सफ़ को तरतीब ना दिया जाए। यह एल्गोरिथम ऑर्डर यानी तरतीब को बढ़ाने के लिए है, लेकिन मामूली तब्दीलियों के साथ इसे किसी भी मतलूबा तरतीब के लिए लागू किया जा सकता है। आपको एक बात ज़हन में रखनी होगी, हमें फ़हरिस्त में सबसे कम नंबर तलाश करना होगा। इसे शुरू के एलिमेंट से बदल दिया जाएगा। फिर पहला एलिमेंट तरतीब शुदा फ़हरिस्त का हिस्सा है और बाकी फ़हरिस्त गैर तरतीब शुदा है। एक बार फिर हम गैर तरतीब शुदा फ़हरिस्त में सबसे कम नंबर एलिमेंट तलाश करते हैं और उसे गैर तरतीब शुदा फ़हरिस्त के इब्तिदाई एलिमेंट से बदल दिया। यह तरतीब शुदा फ़हरिस्त का दूसरा एलिमेंट होगा। ये इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम एलिमेंट को तरतीब नहीं दिया जाता। आइए उसे कोडिंग में देखते हैं। हमारे पास दो लूप्स हैं। लूप 1 पहले से शुरू होगा और आखिरी एलिमेंट से पहले तक। दूसरे अल्फाज में, अगर 10 एलिमेंट हैं तो लूप को 10 से कम काम करना होगा। दूसरा लूप दूसरे एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट तक शुरू होगा। हमें इस शर्त के साथ चेक करना होगा कि अगर दूसरे लूप में कोई एलिमेंट पहले लूप के एलिमेंट से कम है तो उसे एक आर्जी वेरिएबल में महफूज किया जाए और दूसरे लूप के एलिमेंट को पहले लूप एलिमेंट की नई वैल्यू तफवीज़ की जाए।
यानी एलिमेंट को तब्दील किया जाता है। कॉल बाय रेफरेंस के तरीक़ाकार में असल पैरामीटर का मेमोरी एड्रेस रेफरेंस फंक्शन को मुंतकिल किया जाता है, जिससे असल वैल्यू तक बराह रास्त रसाई और तरमीम की जाती है। असल और रस्मी पैरामीटर्स एक ही मेमोरी एड्रेस की तरफ इशारा करते हैं। फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स में की गई कोई भी तब्दीली फंक्शन से बाहर की असल वैल्यू में बराह रास्त रिफ्लेक्ट होती है। Thank you for attending the Jannat Learning Digital class. Our mission is to help you achieve academic success and unlock your potential. Our content includes study tips, exam preparation strategies, course overviews, and more. Join our community of motivated learners. Subscribe to Jannat Learning for regular updates and valuable insights. Good luck and goodbye.